तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी लाइफ में आप लोग। तो क्लियर दिख रहा है सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 और फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। सभी करेंगे वन बाय वन। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम इसके बारे में, क्योंकि मैंने नोट्स इससे पहले तैयार कर रखे हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चंस को बहुत बेसिक तरीके से समझते चलेंगे कि समझना कैसे है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को समझाता चलूँगा। आपको भी नोट्स बनाते चलना है। नोट्स का मतलब ये है कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, अलग से सेपरेट नोटबुक आपको बनानी है और हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की पढ़ाई, मतलब एडवांस लेवल तक मैं आपको हर एक क्वेश्चन को समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको क्योंकि लेक्चर नंबर 3 है, तो लेक्चर 3 जो आपको गिवन है। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इनमें से दिया गया कौन सा नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देख सकते हैं, पहला है आपका 2032, दूसरा है आपका 2048, 1027 और 1089। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में जो नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अगर हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं दोस्त, तो उसके लास्ट में हमेशा ये तो ज़ीरो होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं जिनका किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 0 1 4 5 6 9 आएगा। ओके, अब अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये नंबर नहीं है, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये नंबर होंगे तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, बट अगर हमें छांटना हो तो इनके अकॉर्डिंग उसको हम अलग कर सकते हैं। ओके, चूज़ करके। तो आपको पता है कि 2032 के लास्ट में 2 है, 2 इसमें कहीं नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। 2048 8 भी नहीं है इस सीरीज़ में, तो ये भी नहीं होगा। 1027 7 भी नहीं है इस सीरीज़ में, तो ये भी नहीं होगा। तो 1089, तो ये नंबर बच रहा है। ओके, 9 वाला। ओके, तो अगर ये नंबर 9 है, 9 इस सीरीज़ में है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 1089 है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, नोट्स का मतलब ये है कि बहुत मेहनत से नोट्स बनाए गए हैं। किताब में बहुत कुछ दिया है, आपके खिचड़ी, पूरी खिचड़ी खिचड़ी पका रखी है, आपने देखा भी होगा। तो उसमें से हम क्रीम क्रीम खाने वाले हैं ऊपर ऊपर की। ओके, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में सेकंड पे। अब जो क्वेश्चन सेकंड क्या है इसमें, विच वन एमंग 64 स्क्वायर यानी 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो किस किस नंबर के लास्ट में क्या आएगा, किस किस नंबर के लास्ट में 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए, देखो देखो स्क्वायर मैंने आपको याद करा रखे हैं पहले ही। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर क्या क्या हो, किसके स्क्वायर क्या होते हैं। अब मुझे ये पता है कि मैं फोकस करूंगा, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है मैं फोकस करूंगा लास्ट नंबर पर, 4 पर, 8 पर, 2 पर, 6 पर। अब मुझे पता है कि 4 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 4 4 16, लास्ट में 6 आएगा। तो इसके लास्ट में तो 6 आएगा, 4 नहीं आएगा, छोड़ो इसको। अब मुझे ये पता है कि 8 इंटू 8 कितना होता है, 8 इंटू 8 64 होता है। 64 का लास्ट नंबर क्या है दोस्त? 64, जैसे ये है ना 64, तो मुझे 4 पे फोकस करना है। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँगा, सॉरी 68, सॉरी यार 108 है ना, तो 8 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा 64, और 64 का लास्ट नंबर क्या है? 4। तो एक तो नंबर हो जाएगा 108, एक तो नंबर क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, जिसका अगर स्क्वायर करने पर लास्ट नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। और एक है 36 का स्क्वायर। अगर मैं लास्ट नंबर की बात करूँ, 6 का स्क्वायर की बात करता हूँ, तो 6 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 6 6 जा 36। अब 6 इंटू 6 में करूँगा तो 36 आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में 6 लास्ट नंबर 6 होगा, तो ये भी
हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक नंबर है 292, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं हम, क्योंकि लास्ट नंबर चेक करेंगे हम कि 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अब पूरे नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं यहाँ पर, हमसे लास्ट नंबर से चेक करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, तो 4 इस पे भी आ रहा है। तो 2 नंबर ऐसे हैं इसमें जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट की जो डिजिट होगी वो 4 होगी। क्लियर है? तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब क्वेश्चन 3 क्या है, गिवन 125 इज इक्वल टू 1565, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। ओके ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा, वैल्यू कौन सी होगी। देखो अब सिंपल सी बात है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करेंगे। आपके पास वैल्यू है 125 का स्क्वायर, 15625 हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126? तो रूल क्या बोलता है, एक रूल आपको याद रखना है, 2n-1 का, यानी 2n-1, ये रूल है, जनरल रूल है। आपके पास जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 126 होगी। क्या होगी, 126, जो कि आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू किस फॉर्म में लिखी जाएगी। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया है। तो यहाँ से 1 to 6 पूछा गया है, और जनरल रूल क्या है, 2n-1, तो जहाँ पे n होगा वहाँ कितना रखना है, वो 1 to 6 रखना है। तो उस कंडीशन में 2 मल्टीप्लाई 1 to 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 252, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा 252 माइनस 1 इज इक्वल टू 251। ओके, तो 251 यहाँ से आ रहा है, ये है 126 का। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम 125 के स्क्वायर में 251 को ऐड कर दें तो हमें 126 का स्क्वायर मिल जाएगा। इतनी सी बात है, समझ में आना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, क्लियर है? तो 126 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15625 प्लस में 251 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा 15876। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाया, ऑप्शन तो नहीं है इसमें दिए हुए, ऑप्शन वगैरह कौन से हैं इसमें से? अच्छा हाँ, स्क्वायर लगाना है तो कौन सा ये हो जाएगा, नहीं नहीं, कहाँ, ये वाला ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे। इसके बाद दोस्त, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। फाइंड द लेंथ, हमें मान लो कोई स्क्वायर गिवन है, अगर हमें कोई भी स्क्वायर दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब स्क्वायर होता किस फॉर्म में है दोस्त, स्क्वायर होता है आपका इस फॉर्म में। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। ओके, दिस इज अ स्क्वायर शेप। ओके, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। क्लियर है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आपके पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो कितना है, 441 है। कितना है, 441 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया हमें दिया है पहले से ही, एरिया कितना दिया है, 441 दिया है। तो 441 इज इक्वल टू साइड, अगर मैंने ए मान लो तो ए मान लो, या साइड को साइड रखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से साइड, अगर साइड का स्क्वायर की वैल्यू जो 441 है, तो यहाँ से साइड निकालूंगा तो स्क्वायर जैसे ही हटेगा, इसके ऊपर से स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो ये वैल्यू पूरी रूट के अंदर आ जाएगी। ये रूट के अंदर आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट है ये लगा हुआ, 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 21। अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 441। अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 21। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। स्क्वायर करने पर वैल्यू बढ़ जाती है, स्क्वायर रूट करने पर वैल्यू छोटी हो जाती है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या गया है दोस्त, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डेट द डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 10। 4 9 10। क्लियर है? तो यहाँ से अब ये बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट, हमें ऐसे छोटा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि स्क्वायर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट भी हो और स्क्वायर भी होना चाहिए। डेट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 4 और 9 और 10 से डिविजिबल भी होना चाहिए। ओके, क्लियर है, समझ चुके हो सभी लोग? तो इस कंडीशन में जो 4 9 10 है हम उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे।
उसका एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद इसका एलसीएम कितना आया दोस्त, इसका एलसीएम आया यहाँ से 180। कितना एलसीएम है इसका 180। ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना होता है। ओके, तो यहाँ से जो इसका एलसीएम आएगा वो आया 180। अब यहाँ पर हम स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम एक चीज़ चेक करते हैं, स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है या नहीं, इसके लिए हम एक चीज़ चेक करते हैं। अगर उसके फैक्टर्स, जो भी हमने फैक्टर्स किए हैं जैसे 2 2 3 3 5, अगर इसके फैक्टर्स आपस में पेयर के फॉर्म में गिवन है या पेयर की फॉर्म में बने हैं या बन जाते हैं, तो वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 पेयर में है, 3 इंटू 3 पेयर में है, बट जो आपको 5 है ये पेयर में नहीं है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि 5 हैज़ नो पेयर, वी हैव टू मल्टीप्लाई 5। तो हमें इसको क्या करेंगे, हमें इसको स्क्वायर में चेंज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 का भी पेयर बन जाएगा। ओके, कहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, इस पूरे में कर देंगे। और इस पूरे की वैल्यू क्या है 180। तो इस कंडीशन में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 में। ओके, सो एज टू मेक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ओके 180 माइनस 5 इज इक्वल टू 900। क्लियर है यहाँ तक। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा 900। तो 5 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया है कि द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. तो सबसे पहले फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है बाय द विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो डेट द प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलो सबसे पहले हमें 9408 का हमें फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा इसका। ओके, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस चीज़ का। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग। फैक्टर करने के बाद इसके जो भी नंबर्स वगैरह हैं उसको देख लेंगे। 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर दोबारा बन रहा है, 2 का स्क्वायर दोबारा बन रहा है, 7 का स्क्वायर भी बन रहा है यहाँ से। और एक नंबर ऐसा है जिसका पेयर नहीं है। अब जिसका पेयर नहीं है तो 3 हैज़ नो पेयर, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा और 28224 बनेगा दोस्त। अब ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि इसके फैक्टर करने पर जितने फैक्टर आते हैं वो अपने आप में पेयर की फॉर्म में है। अगर पेयर की फॉर्म में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर नहीं बन रहे हैं किसी एक नंबर के तो उसमें हमें उसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 3 होगा। ओके, 3 होगा। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो हाँ, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देन जो भी नंबर आएगा वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और इसका जो ये नंबर है 28224 ये किसका स्क्वायर है 168 का। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से देखते हैं दोस्त। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इसमें 16 एंड 17 का स्क्वायर करने पर इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे। 99 और 100 का स्क्वायर करने पर इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ये क्वेश्चन है आपका। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फॉर्मूला हमें पता है इस चीज़ का क्या होता है। फॉर्मूला इसका होता है दोस्त 2n। ओके, देखो कैसे। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, दोनों का डिफरेंस करेंगे इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या जाएगा इसका, द नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 16 एंड 17 आर 2n। तो इस 2n को आपको ध्यान रखना है, बस इस 2n को आपको ध्यान रखना है। इस 2n का मतलब ये है दोस्त यहाँ पर कि जो n है वो स्टार्टिंग की वैल्यू है, यानी लोवेस्ट वैल्यू है या स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है या स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो हमें जो n के प्लेस पर रखना होगा वो हमें 16 को रखना होगा दोस्त। किसको रखना होगा 16 को। अगर हम 16 को रखेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा। तो 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 32 नंबर इनके बीच में। इन दोनों के स्क्वायर करने पर 32 नंबर इनके बीच में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन है 99 और 100। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है। 2n की जगह हम क्या रखेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है 99, तो आंसर इज 198। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 8 है कि इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। ओके, जो पैटर्न है अकॉर्डिंग टू बुक, आपको बुक में ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, ये जो पैटर्न दिया है इसमें बताना क्या आएगा। तो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी है।
वन टू, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर। तो पैटर्न देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आपको इसी फॉर्मेशन में करना है क्वेश्चन को। देखो वन, अब आपको सोचना है आगे, क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा। आप इस प्लस को भूल जाओ फिलहाल, आपको सोचना है। वन मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू टू, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। ये क्या कहा सर आपने, यहाँ तो मल्टीप्लाई है नहीं। बेटा मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन तब भी हमें इस चीज़ को इसी तरीके से सोचना होगा। वन मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू टू, और टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। टू मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। थ्री मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व, और ट्वेल्व प्लस वन इज इक्वल टू थर्टीन। फोर मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी, और ट्वेंटी प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन यहाँ पर आएगा। और अगला है नाइन स्क्वायर, सॉरी नाइन मल्टीप्लाई टेन इज इक्वल टू नाइन्टी। कितना आएगा यहाँ पर, नाइन्टी, और नाइन्टी प्लस वन इज इक्वल टू नाइन्टी वन का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब लोग अच्छे से समझ चुके हैं चीज़ों को। क्लियर यहाँ तक? डन, डन एवरीवन। चलिए क्वेश्चन 9 पे फोकस करते हैं फटाफट से। अब देखो टोटल हाउ मैनी टीनी स्क्वायर, टीनी स्क्वायर क्या है बेटा, ये वाले ये छोटे दिख रहे हैं आपको टीनी स्क्वायर। जैसे ये तो बड़ा स्क्वायर है, इसके अंदर एक छोटे छोटे स्क्वायर है, ये लगे हुए, ये लगे हुए, ये लगे हुए, ये इसकी टीनी स्क्वायर है। ठीक है, छोटे छोटे स्क्वायर टीनी स्क्वायर हैं। तो हाउ मैनी टीनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब सबसे पहले इसमें देखनी है टोटल कितनी रो कितनी है, तो हमें इसे गिनना होगा कि इसकी में टोटल जो लार्ज स्क्वायर हैं वो कितने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन तो इसमें है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो नाइन इंटू नाइन कितना हो जाएगा, 81। तो टोटल 81 जो वो हैं इसमें टोटल लार्ज स्क्वायर है इसमें। अब टोटल टीनी स्क्वायर कितने हैं, एक ट्रायंगल में देख चेक करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव इंटू 25, तो एक टीनी यानी एक लार्ज एंगल के अंदर छोटे छोटे कितने स्क्वायर हैं, 25। तो निकाल देंगे फटाफट, कुछ नहीं करना है इसमें, मल्टीप्लाई करनी है बस। देखो ओके क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ रो 9 है, टोटल नंबर ऑफ वन रो मतलब कॉलम में और रो में नौ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 9 × 9 इक्वल टू 81, और टोटल टीनी स्क्वायर इन वन लार्ज स्क्वायर कितने हैं, 25। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 25 मल्टीप्लाई 81 इज इक्वल टू 205, 2025। तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर है अपने आप में किस चीज़ का स्क्वायर होता है, ये होता है आपको 45 का स्क्वायर। किसका होता है ये, 45 का स्क्वायर। ओके, तो ये इसका हम इस फॉर्म में ट्रांसफ़र करके, इसको ट्रांसलेट करके इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका फैक्टराइज ओके फेस है। चलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों में, और बहुत जल्द आने वाली है इसके आगे की वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे आगे क्यूबिक नंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्यूबिक नंबर क्या होता है। ओके दोस्त, चलिए राधे राधे।